मेरे मुल्क में, आपके मुल्क में हमेशा उन लोगों की ज़बान बंदी की गई जो इस मुल्क से मुहिब्बे वतन और इस मुल्क से इश्क करने वाले थे। वो चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, कायदे आज़म हो, फातिमा जना हो और या इमरान खान हो, सबके साथ जुल्म और ज़्यादती की गई। जिस बात के ऊपर आज मैंने आपसे टाइम लिया जनाब स्पीकर, ये जो बजट है जनाब स्पीकर, और जिसपे इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा शोबा है जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं जनाब स्पीकर, वो हम बेसिकली 75% हमारी इकॉनमी जो है वो एग्रो बेस्ड है। एंड हमारे यहाँ पे इस गवर्नमेंट ने इस बजट में एग्रीकल्चर को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपना बजट तैयार किया जनाब स्पीकर। हमारे पास दो ऐसे एसेट्स हैं जो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में होते हैं जनाब स्पीकर। अगर कोई मुल्क बल्कि पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता बैंकरप्सी की तरफ जाता है जनाब स्पीकर, तो दो ऐसे हमारे एसेट्स हैं जो इस मुल्क की फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं। वन इज एग्रीकल्चर, किसान जनाब स्पीकर, क्योंकि जो वो ला के देता है वो ही हमारे डिफेंस में होता है, हमारा उससे सर्वाइवल होता है। दूसरा ओवरसीज, और इस बजट में जनाब स्पीकर हमने दोनों को नाराज कर लिया, दोनों ही हमसे नाराज हैं। और कैसे किया जनाब स्पीकर? इधर गंदम आपने बाहर से इंपोर्ट कर ली और किसान मर गया, उस बेचारे के पास अब इस वक्त कमाने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। अगली फसल लगाने के लिए जो वीट है उसकी प्राइस इस वक्त 1500 से 1600 रुपए पे आ गई है जनाब स्पीकर। मेरा तल्लक उकाड़ा से है, हमारी जो जगह है वो द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन पाकिस्तान है, और हम पोटैटो, वीट, राइस ग्रोअर है। और अनफॉर्चुनेटली जनाब स्पीकर हम मौसम कुछ इस तरह हो गया कि हमने एक तो किसान को नाराज कर लिया, दूसरा ओवरसीज को नाराज कर लिया। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी नाराज इस बात पे हो गए कि उनका लीडर आपने अंदर कर दिया, इमरान खान को अंदर करके उन्होंने रेमिटेंसेस देना बंद कर दी। अब इस मुल्क में रेमिटेंसेस आना बंद हो गई, उधर से जिम्मेदार, इधर से रेमिटेंस। हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टोटली कोलैप्स कर गई जनाब स्पीकर। ये बजट कहते हैं कि ये कामयाब बजट है जनाब स्पीकर। आई एम येट टू हियर फ्रॉम द ऑनरेबल हमारे जो मिनिस्टर फाइनेंस है कि क्या ये आज तो बजट दे रहे हैं, क्या इनको पता है कि जिम्मेदार का क्या हाल हो रहा है? क्या इनको अंदाजा है जनाब स्पीकर? हम इतने डेवलप्ड कंट्री का मुकाबला करते हैं और हमारी 75% जनाब स्पीकर हम एग्रो बेस्ड इकॉनमी है। हमें 75% एग्रो बेस्ड इकॉनमी जिस मुल्क की हो जनाब स्पीकर, हमें सीड बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है जनाब स्पीकर। हमारे पास लश यील्डिंग सीड्स नहीं अवेलेबल। पोटैटो का सीड हम बाहर से लाते हैं, हम वीट का सीड बाहर से लाते हैं जनाब स्पीकर, हम कॉटन का सीड बाहर से मंगाते हैं। व्हाट आर वी गेटिंग इनटू जनाब स्पीकर? इज दिस व्हाट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान वुड बी जनाब स्पीकर? अगर हम गिलानी साहब का वाइंड अप करें प्लीज। 3 मिनट से ऊपर हो गया। एक मिनट सर, एक मिनट। मेरे लिए सर 3 मिनट सर, 3 मिनट सर। जब भी मैं बात इधर करता हूं आप 3 मिनट पे आ जाते हैं सर। मैं जनाब स्पीकर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जनाब मुझे बताएं, जिम्मेदार का, आप भी जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी सर, हमें बताएं जनाब स्पीकर, हमें फर्टिलाइजर जिसको खाद कहते हैं आजकल कितने पे मिल रही है? हमें जनाब स्पीकर बिजली, आपने इंडस्ट्री को जो 20% है या 15% ऑफ पाकिस्तान है उसको आपने 10 रुपए कम कर दी बिजली, और हमें आप और बढ़ा रहे हैं जिम्मेदार को। जनाब स्पीकर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमें 20 रुपए कम से कम यूनिट बिजली सस्ती देनी चाहिए जिम्मेदार को, डेफिनेटली देनी चाहिए जनाब स्पीकर। हम जिम्मेदार जो है इस वक्त बिल्कुल क्राइसिस में चले गए। हमारा जो एग्री बेस्ड इकोनॉमी है दैट विल एक्चुअली टेल यू इन द नेक्स्ट बजट जनाब स्पीकर। बदकिस्मती से हमारी ज़राअत ने वो तरक्की नहीं की जो होनी चाहिए। ज़राअत के लिए जदीद ज़री आलात की ज़रूरत होती है, उस पर किसी ने फोकस नहीं की। दूसरी बात यह है कि फ़ी एकड़ प्रोडक्शन दूसरे ममालिक की निस्बत हमारी बहुत कम है, उस पर रिसर्च होनी चाहिए और उस पर फोकस होनी चाहिए कि फ़ी एकड़ प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे मुल्क में अक्सर सैलाब वगैरह आते हैं जिससे कड़ी फसलें तबाह हो जाती है। डैमों पे वो तवज्जो नहीं दी गई जो होनी चाहिए थी कि अगर पाकिस्तान में डैम बन जाए तो एक तो हमारा जो वाटर टेबल है वो भी ऊपर आएगा, इससे इरिगेशन प्रॉब्लम भी हमारी हल होगी और मज़ीद ज़मीन भी इरिगेशन में आ सकती है जिससे हमारी ज़राअत में इजाफा होगा।
एक और मसला बहुत बड़ा है कि पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही है, जो एग्रीकल्चर लैंड्स है बदकिस्मती से उस पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही है, उस पर घरें तामीर की जा रही है। इस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ला कानून तो है, लेकिन उस पर कोई कंसंट्रेशन नहीं है कि जो हमारी ज़मीन है जिसको हम ज़राअत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बदकिस्मती से उस पर सोसाइटियाँ, मुख्तलिफ सोसाइटियाँ, हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही है। तो ये कम अज़ कम इस पर स्ट्रिक्टली हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि एक ज़री मुल्क है और इसमें ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। तीसरी, जो मिडल मैन है एक किसान और उसके दरमियान जो मिडल मैन है, जो अड़ती है, ज़्यादातर फ़ायदा वो उठाता है। किसान बेचारे को वो मुआवजा नहीं मिलता जो उसका हक बनता है, मिडल मैन की वजह से वो सारा चीज़ उसके तरफ चला जाता है। और आखिरी चीज़ मैं ये इस हाउस की तवज्जो इस तरफ लाना चाहता हूँ कि हमारे हर ज़िले पर और हर तहसील की सतह पर एक कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बदकिस्मती से उसके लिए स्टोरेज का कोई इंतज़ाम नहीं है। 2-3 दिन में वो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हर तहसील की सतह पर और हर ज़िले की सतह पर कोल्ड स्टोरेज बननी चाहिए, जिससे हमारे किसान को उसका पूरा मुआवजा मिल सके। कि जो हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है 1947 से लेकर आज तक जो हमारी एवरेज यील्ड है पर एकड़ वो इंक्रीज़ नहीं कर सकी है, जो कि 29 मन है, जबकि अगर आप अमेरिका की पर एकड़ यील्ड वीट की देखें तो वो 86 मन है। और हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने आज तक शायद इसके ऊपर कोई सीड के ऊपर कोई रिसर्च ऐसी नहीं की कि अपना सीड बेहतर बना सकें, जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि द एग्जाम्पल ऑफ दोज हु स्पेंड देयर वेल्थ इन द वे ऑफ अल्लाह इज लाइक अ सीड विच ग्रोज 7 स्पाइक्स, इन ईच स्पाइक इज 100 ग्रेन। जब अल्लाह ताला ये कह रहा है कुरान में कि मैं एक खोशे से इतने पैदा कर सकता हूँ, तो आप उस पर रिसर्च क्यों नहीं करते? दूसरी बात लाइव स्टॉक के हवाले से है। जनाब स्पीकर, काफ़ी अरसे से लाइव स्टॉक का सेंसस ही नहीं किया गया। अगर सेंसस नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितनी लाइव स्टॉक की कमी है और उसमें क्या बेहतरी की ज़रूरत है? और जनाब स्पीकर, असद कैसर साहब ने भी बात की शुगर केन की पेमेंट्स के हवाले से। ज़मींदार को 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसको अपना, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहूँगा, ज़मींदार को 2 चीज़ें फार्मर को चाहिए, एक उसको रेट मिले, दूसरी उसको पेमेंट टाइम पे मिले। रेट आपने नहीं दिया। शुगर केन की पेमेंट्स जो हैं वो मेरे हलके में 3 शुगर मिले हैं, उन तीनों शुगर मिल्स ने 2-2 अरब, पौने 2-2 अरब रुपया पिछले क्रशिंग सीजन का देना है। एक शुगर मिल उनमें से शहबाज शरीफ साहब की है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनसे कहें कि पौने 2 अरब रुपया मेरे हल्के के लोगों का उन्होंने पिछले क्रशिंग सीजन का देना है, वो मेहरबानी करके वो दिलवा दें। आखिर में मैं एक बात करना चाहूँगा कि हमारे एग्रीकल्चर को कहा जाता है कि ये रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हमने वो रीढ़ की हड्डी ना सिर्फ तोड़ी है बल्कि उसको चूरो चूर कर दिया है। और अगर उस रीढ़ की हड्डी का सही तरह इस्तेमाल किया जाता तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के ज़रिए आप पाकिस्तान में बहुत सारा ज़र मुबादला ला सकते थे, लेकिन आपने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। सिर्फ एक आखिर में एक बात करना चाहूँगा कि ज़मींदार को और काश्तकार को इतना मजबूर ना करें कि वो अपनी फसल को आग लगा दे। इसके ऊपर एक छोटा सा शेर है जी, जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो।